सालों तक देश की सेवा करने के बाद जब एक भूतपूर्व सैनिक को अपने ही पेंशन एरियर के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक ब्रांच भटकना पड़े और फिर भी उसे यह सुनने को मिले कि पहले ये कागज लेकर आओ फिर वो सर्टिफिकेट लेके आओ, तो ये बात साफ समझ लेनी चाहिए कि ये समस्या उस सैनिक की नहीं है बल्कि उस सिस्टम की है जो अपनी जिम्मेदारी निभाने से बच रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तार से ये समझाया है कि बैंक के समय का डिफेंस पेंशन एरियर स्पर्श माइग्रेशन के बाद अक्सर क्यों अटक जाता है और डिफेंस पेंशनर को बार बार क्यों परेशान किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा समाधान शुरू से लेकर अंत तक कदम दर कदम समझाने वाला हूं ताकि आप बिना घबराए और बिना सीधे कोर्ट का रास्ता अपनाए अपने पेंशन एरियर को कानूनी और सही तरीके से प्राप्त कर सके। आज की स्थिति यह है कि स्पर्श आपसे कहता है कि पहले बैंक से ड्यू ड्राफ्ट सर्टिफिकेट लेके आइए तभी आपका एरियर क्लेम प्रोसेस किया जाएगा। अब इस पर दो स्थितियां बनती है। पहली स्थिति तो है कि आप बैंक आपको सहयोग कर दे और आपको ड्यू ड्राफ्ट सर्टिफिकेट जारी कर दे, या फिर दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि बैंक या सीपीपीसी आपको ड्यू ड्राफ्ट सर्टिफिकेट जारी करने से स्पष्ट रूप से मना कर दे। अक्सर दूसरी स्थिति जो होती है उससे ज्यादातर पेंशनर को सामना करना पड़ता है, यानी बैंक और सीपीपीसी पेंशनर को कोऑपरेट नहीं करते और ड्यू ड्राफ्ट सर्टिफिकेट जारी करके नहीं देते। अब हम दोनों ही सिचुएशन की बारी बारी से बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं पहली सिचुएशन की कि बैंक ने आपको कोऑपरेट किया और बैंक ने ड्यू ड्राफ्ट सर्टिफिकेट आपको जारी करके दे दिया। यदि बैंक आपको ड्यू ड्राफ्ट सर्टिफिकेट जारी करके दे देता है तो उस स्थिति में प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो जाती है। ऐसे में आपको केवल इतना करना होता है कि उस सर्टिफिकेट को बाय पोस्ट, ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से स्पर्श को भेज दिया जाए और स्पर्श पोर्टल पर एरियर क्लेम सबमिट कर दिया जाए, जिसके बाद अधिकांश मामलों में स्पर्श द्वारा एरियर का पेमेंट कर दिया जाता है। असली और गंभीर समस्या उस समय शुरू होती है जब बैंक या सीपीपीसी सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है और डिफेंस पेंशनर को यह समझ नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए। यहीं से सही कानूनी रास्ता अपनाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम पहले स्टेप की बात करते हैं कि यदि बैंक आपको प्रमाण पत्र यानी कि ड्यू ड्राफ्ट सर्टिफिकेट जारी करके नहीं देता है तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम यह है कि स्पर्श ने जिस लेटर के माध्यम से ड्यू एंड ड्राफ्ट सर्टिफिकेट की मांग की है उस लेटर का रेफरेंस नंबर अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखते हुए और उस लेटर की एक कॉपी अपने आवेदन के साथ संलग्न करते हुए बैंक ब्रांच को एक लिखित आवेदन दिया जाए। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मौखिक बातचीत का कोई कानूनी महत्व नहीं होता, जबकि लिखित आवेदन आगे चलकर आपका सबसे मजबूत रिकॉर्ड बनता है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट्स ने डिफेंस पेंशन मामलों में स्पष्ट कहा है कि ड्यू एंड ड्राफ्ट सर्टिफिकेट एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है और इस प्रकार के दस्तावेज डिफेंस पेंशनर से मंगवाना कानूनन उचित नहीं है। यदि बैंक आपके लिखित आवेदन पर 30 दिनों के भीतर न तो सर्टिफिकेट जारी करता है और न ही कोई ठोस कार्रवाई करता है तो ये रिकॉर्ड बन जाता है कि एरियर में देरी बैंक की वजह से हो रही है, जो आगे सभी शिकायतों में आपके पक्ष को मजबूत करता है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का स्थिर और स्पष्ट मत है कि डिपार्टमेंट या बैंक की गलती डिफेंस पेंशनर पर नहीं डाली जा सकती और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स का नुकसान पेंशनर नहीं भुगतेगा। जब बैंक के स्तर पर कोई समाधान नहीं निकलता तो अगला व्यवहारिक कदम होता है बैंकिंग ओम्बड्समैन में बैंक की कंप्लेन दर्ज कराना, जहां बैंक को लिखित रूप में जवाब देना अनिवार्य होता है। कई मामलों में यहीं पर समाधान निकल जाता है, बैंक सर्टिफिकेट जारी कर देता है और आपका डिफेंस पेंशन का एरियर आपको मिल जाता है। लेकिन यदि बैंकिंग ओम्बड्समैन के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता तो अब सबसे प्रभावी और शक्तिशाली रास्ता होता है सीपी ग्राम्स का, क्योंकि सीपी ग्राम्स पर जो ऑनलाइन कंप्लेन होती है वो टाइम बाउंड होती है, उनकी प्रोग्रेस ऑनलाइन देखी जा सकती है। आप अपनी कंप्लेन की प्रेजेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं और संबंधित विभाग सीपी ग्राम पर की गई शिकायतों का जवाब देने के लिए बाध्य होता है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने डिफेंस पेंशन मामलों में माना है कि सीपी ग्राम्स की अनदेखी एक गंभीर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है। एएफटी ने भी स्पष्ट किया है कि स्पर्श माइग्रेशन सरकार का पॉलिसी डिसीजन है, डिफेंस पेंशनर की कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं है, इसलिए माइग्रेशन के नाम पर एरियर रोकना न्याय संगत नहीं है। यदि सीपी ग्राम्स के बाद भी एरियर का भुगतान नहीं होता तो अगला प्रभावी कदम होता है कि आप पीसीडी पेंशन, प्रयागराज
और संबंधित बैंक जहां से आप पेंशन प्राप्त कर रहे थे और उसके हेड ऑफिस को लीगल नोटिस भेजें। मेरा व्यवहारिक अनुभव ये बताता है दोस्तों कि बहुत से मामलों में जैसे ही लीगल नोटिस बैंक या पीसीडीए को मिलता है तो या तो बैंक सर्टिफिकेट जारी कर देता है या इस पर अपने इंटरनल चैनल से सर्टिफिकेट मंगाकर आपको एरियर पेमेंट कर देता है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने कई डिफेंस पेंशन मामलों में यह माना है कि यदि एरियर पेंशनर की गलती के बिना रोका गया है तो इंटरेस्ट सहित पेमेंट दिए जाने का अधिकार बनता है। जब आपने बैंक में रिटर्न एप्लीकेशन दे ली, बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी शिकायत कर ली, सीपी ग्राम्स पर भी शिकायत कर ली और लीगल नोटिस भी भेज लिया और ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय विफल हो जाते हैं, तब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का रास्ता अंतिम और सबसे मजबूत उपाय होता है। एएफटी में डिफेंस पेंशनर पूरा एरियर इंटरेस्ट के साथ और आवश्यकता होने पर कॉस्ट या पेनल्टी की मांग भी कर सकता है, क्योंकि एएफटी के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं और डिफेंस पेंशन मामलों में प्रभावी रूप से लागू किए जाते हैं। दोस्तों, डिफेंस पेंशन कोई खैरात नहीं है, बल्कि ये सेवा के बदले अर्जित किया गया कानूनी अधिकार है। सिस्टम की गलती डिफेंस पेंशनर नहीं भुगतेगा और जब सभी एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज असफल हो जाएं तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल पूरी तरह वैध और सही मंच है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अन्य सभी डिफेंस पेंशनर के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि डिफेंस पेंशन से जुड़े हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।